हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का गणित यानी कि मैथमेटिक्स का एक लेसन प्लान है और डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में ये टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और जो आज का हमारा मेन प्रकरण यानी कि जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेखा युग्म। विद्यालय का नाम जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे लेसन प्लान के कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं और तो इसमें पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा रहेगा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा रहेगा विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना। चौथा, गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। पांचवा, गणित में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना। और छठा रहेगा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं प्रकरण के जो हमारा रहेगा। पहला रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो रेखा युग्म से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा रहेगा विद्यार्थी रेखा युग्म के बारे में जानकारी को भलीभांति समझ सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी रेखा युग्म से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। और चौथा, विद्यार्थी रेखिक युग्म से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री में आप देख सकते हैं विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट या फिर अन्य वास्तविक वस्तुएं। और उसके बाद पूरे ज्ञान पे आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो रेखाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा रहेगा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा रहेगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं, पांचवा विधि प्रविधि, छठा श्यामपट्ट सारांश और सातवां वास्तविक अधिगम परिवर्तन। शिक्षण बिंदु में आप लिख सकते हैं रेखा युग्म, इसका उद्देश्य रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो रेखा युग्म को पहचान सकेंगे। छात्र अध्यापिका संकलन करते हुए पहला प्रश्न पूछेगी, तो श्यामपट्ट पर एक बिंदु बनाते हुए कि यह क्या है, तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे यह एक बिंदु है। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड बनता है। रेखाखंड के कितने अंतिम बिंदु होते हैं? तो रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा दोनों अंतिम बिंदुओं को आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या बनेगी? तो छात्र उत्तर देंगे कि दोनों अंतिम बिंदुओं को आगे बढ़ा दिया जाए तो वह एक रेखा बनेगी। 2 रेखाओं के जोड़ों को क्या कहते हैं? तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। विधि प्रविधि में आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका द्वारा उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम रेखा युग्म के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला पेज जो है वो समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा रेखा युग्म, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो छात्र हैं वो रेखा युग्म से परिचित हो सकेंगे। छात्र अध्यापिका अन्वेषण करते हुए पहला प्रश्न पूछेगी, जब 2 रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में प्रतिच्छेद ना करें तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जो छात्र हैं वो पूर्ण उत्तर देंगे कि जब 2 रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में प्रतिच्छेद ना करें तो वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब 2 रेखाओं को एक रेखा 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं? उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। और तिर्यक छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं से आप क्या जानते हैं? और तो यह विद्यार्थियों के लिए अस्पष्ट या फिर संभावित उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्या करेगी कि 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हो या संबंधित हो रेखा युग्म कहलाती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। और रेखा L व रेखा M एक दूसरे से संबंधित है, अतः रेखा L व M रेखा युग्म कहलाएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट लिखते हुए छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि समांतर रेखाएं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, जैसे हमारे अभ्यास पुस्तिका की रेखाएं। और तिर्यक छेदी रेखाएं ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा भिन्न भिन्न कोण निर्मित होते हैं, जैसे पहला होगा अंत कोण, दूसरा होगा बाह्य कोण, तीसरा होगा संगत कोण, चौथा होगा एकांत अंतः युग्म कोण और आखिरी रहेगा एकांत बाह्य कोण युग्म। तो इस पर जो छात्र क्रियाएं रहेगी वो रहेगी कि जो सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान करने में व्याख्या विधि का उपयोग करेंगे। श्यामपट्ट कार में छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है, समांतर रेखाएं दर्शाई गई है श्यामपट्ट पर छात्र अध्यापिका द्वारा और तिर्यक रेखाएं दर्शाई गई है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए।
व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि रेखा युग्म किसे कहते हैं। यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो है वो समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसमें हमारे अभ्यास प्रश्न रहते हैं, इसमें हमारे आदर्श प्रश्न रहते हैं, जिसका उद्देश्य रहता है सामान्यकरण एवं गणना। अन्वेषण करते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में रेखा के युग्म दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है श्यामपट्ट सारांश में कि दी गई आकृतियों में रेखा युग्म की पहचान करें। और तो इसमें उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न में ज्ञात करना है रेखा युग्म। दी गई आकृतियों में रेखा युग्म की पहचान कैसे करेंगे, तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछते हुए व्याख्यान करेगी। पहला प्रश्न पूछेगी कि आकृति फर्स्ट में किस प्रकार की रेखा युग्म दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये है आकृति फर्स्ट। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि फर्स्ट में दो रेखाएं दी गई हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती है समांतर रेखाएं, यानी कि पहला हो गया समांतर रेखाएं। आकृति दूसरे में किस प्रकार के रेखा युग्म दिए गए हैं। तो आकृति दूसरे में दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं आकृति दूसरे में। और जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो दूसरा कहलाएगा प्रतिच्छेदित रेखाएं। आकृति तीसरे में किस प्रकार के रेखा युग्म दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये है आकृति तीसरी। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि आकृति तीसरी में दो रेखाओं को एक रेखा भिन्न स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब एक रेखा दो रेखाओं को भिन्न भिन्न जगह प्रतिच्छेदित करती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। उसके बाद देखिए श्यामपट्ट पर यही सारा सारांश लिखा गया है छात्र अध्यापिका द्वारा। और शिक्षण विधि प्रविधि में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा शिक्षण बिंदु निरीक्षण कार्य, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो छात्र छात्राएं हैं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। छात्र अध्यापिका छात्र छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देगी और स्वयं निरीक्षण का कार्य करेगी। तो जो छात्र छात्राएं हैं श्यामपट्ट कार्य उतारने में व्यस्त रहेंगे। इसमें विधि प्रविधि में आप निरीक्षण कार्य लिख सकते हैं। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या कहलाती हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा अभ्यास प्रश्न, जिसका उद्देश्य रहेगा सामान्यकरण एवं गणना। छात्र अध्यापिका विस्तार करते हुए पहला प्रश्न पूछेगी प्रश्न में क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि रेखा युग्म दिया गया है। दिए गए रेखा युग्म किस प्रकार के हैं, तो दिए गए रेखा युग्म में रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दी गई आकृति में अंतःकोण क्या क्या है, तो दी गई आकृति में आप देख सकते हैं अंतःकोण कोण सी, कोण डी, कोण ई तथा कोण एफ है। दी गई आकृतियों में बाह्य कोण क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं दी गई आकृति में बाह्य कोण कोण ए, कोण बी, कोण जी और कोण एच है, ये बाह्य कोण है। और उसके बाद पूछा जाएगा कि दी गई आकृतियों में संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। तो संगत कोणों के युग्म यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है, आप इस चित्र में देख लीजिएगा। आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि दी गई आकृति में एकांत अंतः कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। तो इसमें सारा जो है वो छात्र अध्यापिका द्वारा सारांश दिया गया है। श्यामपट्ट पे भी छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि कोण सी, कोण एफ, कोण डी और कोण ई है। उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु निरीक्षण कार्य का आता है, जिसका उद्देश्य रहता है कि जो छात्र छात्राएं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। तो छात्र अध्यापिका छात्र छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण का कार्य करती है। उसके बाद जो छात्र हैं वो श्यामपट्ट कार्य उतारने में व्यस्त रहते हैं। इसमें हम निरीक्षण विधि का उपयोग करेंगे और प्रश्न पूछने में यहाँ पे विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ, जिसमें हमारा मूल्यांकन प्रश्न होता है। छात्र अध्यापिका कुछ मूल्यांकन प्रश्नों को पूछकर प्रकरण का जो है वो समापन करती है। शिक्षण विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। पहला प्रश्न मूल्यांकन हेतु पूछा जाता है कि रेखा युग्म किसे कहते हैं, और दूसरा पूछा जाएगा तिर्यक छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ना यानी कि स्वाध्याय कार्य दिया जाता है बच्चों को। इसमें पहला दिया जाएगा कि समांतर तथा तिर्यक छेदी रेखाएं में अंतर बताइए। उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोणों के नाम लिखो। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होगा।
थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा।